जब हम ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं ना, तो एक ही लाइफ है। लेकिन जब हम नीड्स की बात करते हैं, आवश्यकताओं की बात करते हैं, तो हजारों लाखों आवश्यकताएं हमारी हमारी नीड्स हैं। और हमारी पूरी लाइफ इन नीड्स को पूरा करते 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 खत्म हो जाती है, और हम पूरी अपनी लाइफ में इन नीड्स को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो अगर हम नीड्स को आज के इस टॉपिक से जोड़ें, तो लर्निंग एंड टीचिंग में जब हम थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स की, मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को लेकर एक हायरार्की बनाई, जिसमें नीड्स के कुछ लेवल उन्होंने बनाए। कुछ नीड्स को लोअर लेवल पे रखा, तो कुछ को उन्होंने अपर लेवल पे रखा। तो आज की इस वीडियो में हम मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ना, तो इस नीड्स में हम इसके हायरार्की की बात करेंगे कि मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को क्या हायरार्की दी, किस लेवल पे किस नीड्स को उन्होंने रखा। और लास्ट में हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की भी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब हम मैस्लो की बात करते हैं ना, तो दिस इज द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो की। अब्राहम मैस्लो का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। और इस सिद्धांत को उन्होंने कब दिया? 1943 में। इन दिस थ्योरी देयर इज अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स इन ह्यूमन लाइफ। कि इस सिद्धांत में मानव जीवन में 5 आवश्यकताओं का एक हायरार्की है, एक पदानुक्रम है। तो अब एक क्वेश्चन आता है ना, कि जब हायरार्की है 5 नीड्स की, तो हायरार्की क्या है? तो उसको भी हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को लेकर ये 5 हायरार्की बनाई, ठीक है, मतलब 5 अलग अलग लेवल बनाए। इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? नीचे से ऊपर की ओर होती है। सबसे नीचे उन्होंने रखा फिजियोलॉजिकल नीड्स। हम नॉर्मली अपनी लाइफ की बात करें, तो क्या होता है? हमारी जो सबसे बेसिक नीड क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान की, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा हो, खाने के लिए खाना हो, और रहने के लिए घर हो, पीने के लिए पानी हो, ठीक है। तो जो एक बेसिक नीड होती है ना, जो फंडामेंटल नीड होती है, जो हर ह्यूमन की नीड होती है, तो इसको मैस्लो ने क्या कहा? फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं। तो इसको उन्होंने सबसे निचले स्तर पर रखा, ठीक है। मान लो आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है, तो अब क्या होता है? अब हमें लगता है ना कि यार एक अच्छी जॉब हो, ठीक है, सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां पर हमारी सेफ्टी हो, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे फर्स्ट नीड पूरी होने के बाद हम सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। जहाँ पर चाहे हम सोसाइटी की बात करें, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हेल्थ, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को लेकर हम सेफ्टी चाहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब हमारी सेकंड नीड भी पूरी होने लगती है ना, तो फिर थर्ड नीड की तरफ हम जाते हैं, सोशल नीड, ठीक है, जिसको लव एंड बिलोंगिंग भी आप कह सकते हो। तो सोशल नीड में क्या आता है? फ्रेंडशिप आता है, ठीक है, सेंस ऑफ कनेक्शन, मतलब सोसाइटी के साथ हमारा जुड़ाव हो। यहाँ पर चाहे हम लव की बात करें, चाहे हम ब्रदरहुड की बात करें, फ्रेंडशिप की बात करें, क्योंकि देखिए हम एक सोशल बीइंग है, समाज में रहते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि समाज के लोगों के साथ हम मिलकर प्यार से रहें। तो एक ये भी नीड होती है। और जब धीरे धीरे ये सोशल नीड भी पूरी हो जाती है, तो इंसान फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ लेवल पे पहुंचता है, कि ये क्या है? सेल्फ स्टीम। तो यहाँ पर इंसान चाहता है ना कि सोसाइटी में हमारा एक अच्छा रुतबा हो, सोसाइटी में हमारी सब रिस्पेक्ट करें, हमारे पास पावर हो। और धीरे धीरे जब ये भी नीड पूरी हो जाती है, तो फिर इंसान स्वयं को खोजने में लग जाता है, ठीक है। अपने लाइफ का जो उसका अल्टीमेट जो एक एम होता है, उसको प्राप्ति में लग जाता है, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह से जब हम मैस्लो की बात करते हैं ना, तो उन्होंने जो ह्यूमन नीड है उसकी एक हायरार्की बनाई, जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जिसमें लोअर लेवल पे है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और सबसे अपर लेवल पर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये नीड आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम एक एक करके इस पर हम बात करेंगे। तो इस सिद्धांत की एक बुनियादी धारणा क्या है? जैसे ही हम एक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं ना, मान लो हमारी फिजियोलॉजिकल जो नीड है, शारीरिक आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं, फिर हम सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं। जैसे वीडियो गेम आप देखते हैं ना, एक लेवल आपने पूरा किया तो फिर सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पूरा किया तो थर्ड पे जाएंगे। तो इसी तरह से इस हायरार्की में मैस्लो क्या कहते हैं, कि जब आप एक लेवल की नीड को पूरा करते हैं ना, तो नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इन सभी जो नीड्स हैं उनकी बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं,
तो इन द हायरार्की ऑफ नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स कम एट द लोवेस्ट फर्स्ट लेवल, की नीचे से सबसे पहले आती हैं। और इसमें जो ह्यूमन की जो बेसिक जो नीड होती है, जिसमें हम रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन शेल्टर, ठीक है, चाहे सोने की बात करें, एयर की बात करें, वाटर की बात करें, तो इसमें बेसिक नीड जो है शामिल होती हैं। दीज आर द फर्स्ट नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन बीइंग की मानव मात्र की सबसे पहली आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, ये आवश्यकताएं मानव अस्तित्व और हमारे भरण पोषण के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी ये बेसिक नीड ही नहीं पूरी होगी ना, तो हम तो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे, हम तो जी ही नहीं पाएंगे। तो जब इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति, जब तक इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तब तक इंसान दूसरे स्टेज पर, दूसरे लेवल पर नहीं पहुंचता। और जब फर्स्ट लेवल की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं ये पूरी हो जाती हैं, तभी तो देखिए हम कहते हैं ना, भूखे पेट ना भजन गोपाला। जब तक आपका पेट नहीं भरेगा, आपके पास कपड़े नहीं होंगे, आपके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं होगा, घर नहीं होगा, तब तक आप कुछ और सोचेंगे ही नहीं। सबसे पहले हमारी जो बेसिक नीड है वो पूरी होना जरूरी होती है। जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो फिर आप और अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचते हैं। तो जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है ना, देखिए मैं नहीं कह रहा, ये मैस्लो कह रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैस्लो क्या कह रहे हैं कि जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है तो फिर इंसान सेकंड लेवल पे जाता है। मतलब कौन सी है? सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा आवश्यकताएं। तो एक बार जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो व्यक्ति सुरक्षा आवश्यकताओं की आकांक्षा रखता है। ये जरूरतें शारीरिक सुरक्षा हो सकती है, ठीक है, भावनात्मक सुरक्षा हो सकती है, नौकरी की सुरक्षा हो सकती है, पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है, हमारी लाइफ की सेफ्टी सिक्योरिटी हो सकती है, हमारे परिवार की सुरक्षा हो सकती है। तो फिजिकल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी, जॉब सेफ्टी, एनवायरमेंट सेफ्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड फैमिली, ये सारी नीड्स इसमें आती हैं। और जब इस लेवल पे जो हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इंसान धीरे धीरे और आगे बढ़ता है। फिर उसके मन में आता है कि नहीं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें सबके साथ मिलकर रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है, ब्रदरहुड के साथ रहना है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंग, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ये सारी की सारी जो है चीज़ें इसमें आती हैं। और जब सोशल नीड पूरी हो जाती है ना, तो फिर एक हमारी आवश्यकताएं फिर से बढ़ जाती हैं। और फिर हम फोर्थ लेवल पे आते हैं। और ये फोर्थ लेवल क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक अच्छी पोस्ट हो, हमारे पास एक अच्छी पावर हो, एक रुतबा हो, हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करे, हर कोई हमारा सम्मान करे, हमें अचीवमेंट मिले। ठीक है, तो एट दिस स्टेज ही वांट टू अचीव अचीवमेंट एंड फेम, की स्तर पर वो उपलब्धियां और प्रसिद्धि पाना चाहता है। ठीक है, वो अपने आप को मजबूत, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है, ताकि सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें, ठीक है, उसका सम्मान करें। तो यहाँ पर कौन सी आती है? सेल्फ एस्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकताएं इस स्तर पर आती हैं। और ही वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ रिस्पेक्टेबल इन द आइज ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर, कि वह स्वयं को अपनी तथा दूसरों की नज़रों में सम्मानी बनाए रखना चाहता है। ठीक है, और जब तक उसकी ये फोर्थ नीड पूरी नहीं होगी, फिर तब तक वो फिफ्थ लेवल पर नहीं पहुंचेगा। और जब ये सेल्फ स्टीम की नीड पूरी हो जाती है ना, तो धीरे धीरे हम अपने लाइफ की अल्टीमेट जो एक एम होता है उस तक हम पहुंचते हैं। तो ये क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को पहचानना। तो ये आवश्यकताएं चारों श्रेणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इस स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। कि जब इंसान इस फिफ्थ लेवल और फाइनल लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो उसके लाइफ का जो एक अल्टीमेट जो गोल है, जो एम है, वो पूरा हो जाता है। तो इस लेवल पे क्या बात की जाती है कि मनुष्य जो हो सकता है उसे वही होना चाहिए। मतलब क्या है यार? कोई जो हो सकता है उसे होना चाहिए, मतलब अगर कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा है ना, तो उसको क्या अब एक म्यूजिशियन बनना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहिए। तो इस लेवल पे क्या है कि देखो, लाइफ में जो एक अल्टीमेट एम होता है ना, हमारी जो खुशी, उसके लिए क्या जरूरी है कि आपका जो इंटरेस्ट हो, आपकी जो रुचि हो, आप उसी फील्ड में आगे बढ़ें, उसी फील्ड में आपकी अचीवमेंट हो। तो इस लेवल पे जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध की बात करते हैं ना, तो आपको जो होना चाहिए, जो बनना चाहिए, जब आप हो जाते हैं, बन जाते हैं, तभी हमारी लाइफ की अल्टीमेट जो एम है वो पूरा होता है। तो मैस्लो ने भी क्या कहा है अपने शब्दों में कि जो एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक कलाकार को पेंटिंग करनी चाहिए, और एक कवि को लिखना चाहिए, अगर उसे अंततः खुद के साथ शांति में रहना है। जब हमारे अल्टीमेट एम पूरा हो जाता है ना, तभी हमें आत्म शांति मिलती है। ठीक है, तभी हमें आत्मबोध होता है। तो
बाय सेटिस्फाइंग देम अ पर्सन अचीव्स द गोल ऑफ हिज लाइफ की इनकी संतुष्टि से ही व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। लेकिन जिन जो इंसान जो बनना चाहता है उसमें जो टैलेंट होता है, अगर वो चीज़ नहीं बन पाता, ठीक है। अगर मान लो कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर उस फील्ड में आगे नहीं जा पाता, बहुत बार हम अक्सर अब देखते हैं ना कि जिसमें जो टैलेंट होता है उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाता, तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी में उसके जीवन में कभी शांति नहीं होती, हमेशा परेशान रहता है। लेकिन आत्मबोध कब होता है कि आपको जो बनना था आप वो बन गए हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके बारे में पता चल गया, और इस हायरार्की में जो 5 नीड्स हैं उसके बारे में भी आप जान चुके होंगे। और अब इस हायरार्की के अगर हम कंक्लूजन की बात करें ना, तो इन दिस थ्योरी ह्यूमन नीड्स हैव बीन प्लान्ड सीक्वेंसली, कि इस सिद्धांत में मानवीय आवश्यकताओं को क्रमिक रूप से नियोजित किया गया है। जैसे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, स्टेम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो धीरे धीरे हम देखते हैं इसको एक सीक्वेंस में बांटा गया है, ठीक है। दिस सीक्वेंस ऑफ नीड्स गोज फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, की आवश्यकताओं का जो क्रम है ना, निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर जाता है। और जो ये 5 नीड्स है, इन 5 नीड्स को मैस्लो ने 2 कैटेगरी में बांटा है। कौन कौन सी कैटेगरी है? लोअर ऑर्डर नीड्स एंड हायर ऑर्डर नीड्स। तो इसमें शुरू की जो 2 नीड्स है, जो फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स है, इसको उन्होंने लोअर लेवल नीड्स पे रखा है, क्योंकि दे कैन बी सेटिस्फाइड एक्सटर्नली, कि उन्हें बाहरी रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको खाना मिल गया, आप सेटिस्फाइड हो गए। आपको अच्छे कपड़े मिल गए, रहने के लिए घर मिल गया, पीने के लिए पानी मिल गया, ठीक है, आपको सुरक्षा मिल गई, आप सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन जो ऊपर की जो 3 नीड है, जिसको हम हायर लेवल नीड्स की बात कर रहे हैं, उनको एक्सटर्नली सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनको इंटरनली ही सेटिस्फाइड किया जा सकता है। तो इसलिए इसको मैस्लो ने हाई लेवल पर रखा। तो अब जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं, तो इस थ्योरी के थ्रू मैस्लो ने बताया कि हम किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या होता है, हमारी नीड, कि हमारी कौन सी नीड है, ठीक है। हमारी फिजियोलॉजी अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स है तो उसके हिसाब से हमारा अलग व्यवहार होगा। सेफ्टी नीड है तो अलग व्यवहार होगा, ठीक है। सोशल नीड है तो अलग व्यवहार होगा। तो जैसी नीड है उसी हिसाब से हमारा हम व्यवहार होता है, हम व्यवहार करते हैं। तो हमारे व्यवहार को दिशा और दशा प्रदान करने में आवश्यकताओं की संतुष्टि एक अभिप्रेरक का कार्य करती है। आपकी जो नीड है वही तो आपको प्रेरणा देती है, ठीक है। और आपकी एक नीड पूरी हो जाती है तो फिर आप जोर शोर से दूसरी नीड को पूरा करने में लग जाते हैं। तो हम कोई बात क्यों और कैसे सीखना चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इससे हमारी किस स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पहले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो हम उस हिसाब से बिहेव करेंगे। दूसरे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो उस हिसाब से बिहेव करेंगे। तो जैसी आपकी नीड, जैसा उसका लेवल, उस हिसाब से आपको संतुष्टि मिलती है, उस हिसाब से आप बिहेव करते हैं, उस हिसाब से आपकी लर्निंग होती है। द एफर्ट्स दैट अ पर्सन मेक्स टू फुलफिल हिज नीड्स जनरेट द डिजायर टू लर्न, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो प्रयत्न करता है ना, उसी से उसमें सीखने की चाह पैदा होती है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वैसा ही बनाया जाए जैसी प्रतिभा उनके अंदर विद्यमान है, तभी बच्चे अपनी जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ना, जो अल्टीमेट एम है, उसको अचीव कर सकता है। और अगर हम इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म की बात करें ना, तो ये सिद्धांत इस धारणा पे आधारित है कि सभी व्यक्तियों की ज़रूरतें समान होती हैं, जबकि एक्चुअल में हम देखते हैं कि हर किसी की ज़रूरत समान नहीं हो सकती। हर किसी की अपनी अलग नीड होती है। हर किसी के अपने लाइफ का गोल जो होता है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों के लिए प्रेरणा प्रेरक कारक भी समान होते हैं, जो ऐसा थ्योरी का मानना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना एक जो मोटिवेशन जो होता है ना, वो अलग अलग चीज़ होती है। किसी को पैसे से संतुष्टि मिलती है तो किसी को रिश्तों से संतुष्टि मिलती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग इंसान है, ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग हैप्पीनेस होती है, उसका अलग अलग रीजन होता है, सबकी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। तो व्यक्ति हमेशा अपनी आवश्यकताओं से ही क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो एक व्यक्ति हमेशा सबसे महत्वपूर्ण असंतुष्ट आवश्यकता से प्रेरित होता है। कुछ फिजिकल नीड से प्रेरित होते हैं, कुछ सेफ्टी नीड से होते होंगे,
कुछ सोशल नीड्स से होते होंगे, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि हर कोई जो है इस सीक्वेंस को फॉलो करे, पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो इसलिए इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी होता है, दिस मे बी डिफरेंट फ्रॉम एवरी पर्सन, कि हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू एवरीवन, कि ये सिद्धांत हर किसी पर लागू नहीं होता। भले ही किसी कलाकार की शारीरिक जरूरतें पूरी ना हो, फिर भी वो कलाकार मान्यता मान्यता के लिए प्रयास करता है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना जो स्ट्रगलिंग करते हैं, गांव से शहरों में आ जाते हैं, उनकी जो फंडामेंटल जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं होती, तो क्या वो सेकंड लेवल पे नहीं बढ़ते, वो थर्ड लेवल पे नहीं बढ़ते, फिर भी वो कोशिश करते हैं ना। तो इसलिए इस जो थ्योरी है, ये जो हायरार्की है, इसकी क्रिटिसिज्म भी होता है कि नहीं, जो ये कहते हैं कि एक स्तर की पूरी होगी तभी आप दूसरे स्तर पे जाओगे, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टेड, कि विद्यार्थियों को सम्मान करना चाहिए। अगर स्कूल की बात करें तो देखिए, टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ पब्लिकेशन, कि विद्यार्थियों को उनके अंदर की जो प्रतिभा है ना, उसके प्रकाशन का, उसकी पब्लिकेशन का अवसर दिया जाना चाहिए। मैस्लो द्वारा प्रशंसा और निंदा दोनों का निषेध किया गया। मैस्लो ने, चाहे हम प्रेज की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, दोनों का निषेध किया। उनका मानना है कि यार, बच्चों को अगर क्रिटिसाइज करोगे तो उनका जो मोराल है उसको डाउन कर दोगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चों की ज़्यादा तारीफ भी हो गई ना, तो वो भी अपने रास्ते से भटक सकते हैं और कॉन्फिडेंस हो सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों ही चीज़ों का निषेध किया है। एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन, की स्व अनुशासन पर उन्होंने कहा है कि ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए, और एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जहाँ पर सीखने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो, बच्चों की हो। टीचर बच्चों को सिखाए नहीं, बल्कि सीखने में हेल्प करे। जो भी करिकुलम बने, बच्चों के नीड को ध्यान में रखकर बने, जो एक्टिविटी हो, मेथड हो, बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड ह्यूमनली इन ऑल रिस्पेक्ट, बच्चों की अगर बात करें तो उनको ह्यूमन की तरह बिहेव करना चाहिए, उनके साथ मशीन की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए कि बच्चे एक ही बार में सारा काम कर देंगे, ठीक है। बच्चों के साथ जानवरों वाला बिहेव भी नहीं करना चाहिए, बच्चों के साथ मानवों वाला बिहेव करना चाहिए। और अटेंशन शुड बी गिवन टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पोटेंशियल, की बच्चों की जो क्षमताएं हैं ना, उसके पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।